जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दशांत स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, चंदवार का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1194 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है? इसका राइट आंसर है अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया? इसका राइट आंसर है तृतीय। अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है भगत सिंह। अगला प्रश्न है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है आंध्र सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर है काशार्पण। अगला प्रश्न है, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर है बादरायन। बादरायन उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर है अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक था और चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, तवांग बौद्ध मठ किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर है तुर्गनेव। तुर्गनेव को शून्यवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पीत आतंक के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता था? इसका राइट आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है रोजर बेकन। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? इसका राइट आंसर है मद्रास। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे?
इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह से संबंधित नेता है। मोपला विद्रोह से संबंधित कौन था? इसका राइट आंसर है अली मुसलियार। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, संगोला की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई थी। वही बात करें सुगौली की संधि, तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। ये जो था सुगौली की संधि हुई थी 1816। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। इसका राइट आंसर भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? इसका राइट आंसर है छठा शिलालेख। अशोक के छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अगला प्रश्न है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर है निर्याकस। निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। वही बात करें सिकंदर के सेनापति की, तो सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है माया देवी। माया देवी गौतम बुद्ध के माता का नाम था। और महावीर की माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।